Hello students, today we study about the coelom found in animals. Now, first of all, we study what is a coelom, presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. अर्थात सीलोम ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच एक कैविटी होती है जिसे हम सीलोम कहते हैं। अब इसकी प्रेजेंस या अब्सेंस वो क्लासिफिकेशन में एक अहम रोल अदा करती है। द बॉडी कैविटी which is lined by mesoderm is called as coelom। यानी कि बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से घिरी हुई होती है उसे हम सीलोम कहते हैं। एंड द एनिमल्स which possesses the coelom are called coelomate। और जिन एनिमल्स में ये सीलोम होती है कहते हैं, जैसे एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, इकाइनोडर्मेट्स, कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एक्सेट्रा। ये सभी फाइलम सीलोम रखते हैं, इसलिए इनको हम सीलोमेट कहते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। कुछ एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी नहीं होती, उन्हें हम एसीलोमेट कहते हैं। या कुछ में ये मीजोडर्म से घिरी हुई नहीं होती, बल्कि कुछ पाउच के रूप में होती है जिसे हम स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। यानी कि मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन एज स्कैटर्ड पाउच between the ectoderm and endoderm, and such a cavity is called the pseudocoelom, and the animals are called pseudocoelomate, like the Aschelminthes. This phylum has pseudocoelomate, and the animals in which the body cavity is absent are called acoelomate, like the Platyhelminthes। और जिन एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम absent होती है उन्हें हम acoelomate कहते हैं। These are the diagrams of coelom, like the first figure in this, the coelom is lined by mesoderm, which show in red color. So this is the figure of coelomate animal's body, and in this the pseudocoelom यानी कि coelom is present between ectoderm and endoderm but not lined by mesoderm, so it is called the pseudocoelom। And in this there is no cavity
between ectoderm and endoderm. So it is the figure of acoelomate animal's body. Now we study segmentation. Segmentation is called as the body segment, or body is divided into parts, segments. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. कुछ एनिमल में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही तरफ से डिवाइडेड होती हैं, और ऐसी बॉडी को हम ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अर्थवॉर्म the body shows this pattern called metameric segmentation, and the phenomenon is known as metamerism. यानी कि एनेलिडा में, स्पेशली अर्थवॉर्म में, बॉडी इंटरनली as well as externally divided into segments, and that is known as metameric segmentation, or it is known as metamerism. Now we study notochord. Notochord mesodermally derived, यानी कि मीजोडर्म से उत्पन्न होने वाली एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो डोर्सल साइड पर बनती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स. एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होती हैं उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, डोंट हैव दिस फॉर्म structure, are called as non-chordates. जैसे पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स तक सभी एनिमल्स नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. The broad classification of animals based on common fundamental features mentioned in preceding section. जैसा कि फिगर में इंडिकेट है, जो भी फीचर्स हमने पढ़ी या इससे पहले हमने स्टडी की, वो सभी फीचर्स हम क्लासीफाई करते समय यूज़ करते हैं. जैसे ये एक क्लासिफिकेशन की टेबल है, जिसमें किंगडम एनिमेलिया, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. इन्हें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर दो जगह डिवाइड कर लेते हैं. एक तो है सेलुलर लेवल, जिसमें फाइलम पोरीफेरा आता है. ये सभी एनिमल एसिमेट्रिकल भी होते हैं, क्योंकि इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती. बॉडी कैविटी या सिलोम भी नहीं होती, यानी कि एसिलोमेट होते हैं. दूसरा ग्रुप है जिनमें टिश्यू लेवल
ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। उन सभी एनिमल्स को हम सिमेट्री के आधार पर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक वे जिसमें रेडियल सिमेट्री है, दूसरे वे जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। यानी कि जिन एनिमल्स की बॉडी को सेंटर से होते हुए किसी भी रेडियाई पर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। ये दोनों फाइलम रेडियल सिमेट्री रखते हैं और एसिलोमेट हैं। लेकिन इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो अडल्ट होते हैं वो भी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, क्योंकि उनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। यानी कि उनके लार्वा वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ता है उनके कैरेक्टर रिड्यूस होते जाते हैं एंड दे शो द प्रिलिमिनरी कैरेक्टर ऑफ रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स को फिर प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सिलोम के आधार पर तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे जिन एनिमल्स में सिलोम नहीं होती उन्हें एसिलोमेट कहते हैं, और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में ये फाइलम आता है। दूसरा, वे एनिमल्स जिनमें फॉल्स सिलोम होती है उन्हें सूडोसिलोमेट कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एस्केहेलमिन्थेस। तीसरा, वो ग्रुप है जिसमें ट्रू सिलोम होती है, जो मेसोडर्म से घिरी हुई कैविटी होती है। इसमें एनेलिडा से लेकर सभी फाइलम कॉर्डेट्स तक इसी में आते हैं, क्योंकि इनमें ट्रू सिलोम होती है, तो इन एनिमल्स को हम सिलोमेट्स कहते हैं। नाउ वी स्टडी द फाइलम पोरिफेरा। द फाइलम पोरिफेरा members of this phylum are commonly known as sponges. इस फाइलम के एनिमल्स को हम सामान्यतः स्पंज कहते हैं, एंड दे आर यूजुअली एसिमेट्रिकल एनिमल। ये सभी एनिमल मैराइन हैं, अर्थात समुद्र में पाए जाते हैं, केवल कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल एंड हैव ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहले यानी कि प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जो मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। Sponges have a water transport और कैनाल सिस्टम, यानी कि इनमें कैनाल सिस्टम होता है। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। वाटर इन पोर्स के थ्रू बॉडी वॉल में एंटर करता है, वहाँ से वो उसकी सेंट्रल कैविटी में एंड पहुँचता है, जिसे स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं। फ्रॉम वेयर इट गोज़ आउट थ्रू द ओस्कुलम, और वहाँ से फिर ये एक ऊपर की तरफ पोर होता है जिसे ओस्कुलम कहते हैं, उस ओस्कुलम के द्वारा बाहर आ जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर
Transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. और इस तरह से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये इनमें भोजन को ट्रांसपोर्ट करने में, रेस्पिरेशन में और वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स जो कि स्पॉन्जोसील कैविटी को घेरे हुए होती हैं एंड द कैनाल्स, और इसकी जो कैनाल्स उन्हें घेरे रहती हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इनमें डाइजेशन जो है वो सेल्स के अंदर होता है जिसे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन, इसका जो कंकाल है वो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, यानी कि इसके ये जो एनिमल हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं जिन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसका मेन अर्थ है कि एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही एनिमल्स के द्वारा एग्स भी उत्पन्न होते हैं और स्पर्म्स भी। स्पंजेस reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization वो internal होता है and development is indirect, having a larval stage which is morphological distinct from the adult. इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, अर्थात इनमें लार्वल स्टेज होती है जो कि पेरेंट्स से एंटायरली डिफरेंट होती है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे साइकोन या साइफा कहते हैं। स्पॉन्जिला ये केवल एकमात्र फ्रेश वाटर स्पंजेस है, और यूस्पोंजिया जिसे हम बाथ स्पंज से भी के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।